मैं नीरज पांडे, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैचेस। आज मैं साहित्य सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध में अभिमन्यु के उस ऊर्जा, उस जोश, उस खरोश, उस उत्साह को, जो कि आधे अधूरे ज्ञान को रखते हुए भी ये पूर्ण विश्वस्त थे कि मैं चक्रव्यूह को वेद कर लूँगा। कभी अपने जो वहाँ उनके खड़े सब संभ्रांत व्यक्ति, उनके श्रेष्ठ दादा लोग, उनके चाचा लोग परेशान थे, कौन इसको वेधेगा। उनको साहस देने के लिए वो 16 वर्ष का बच्चा किस प्रकार से उनसे घोर गर्जना करता है, किस प्रकार से अपने सारथी को संबल देता है, किस प्रकार से उत्साहित करता है कि आप ऐसा मत मानिए कि मैं कमजोर हूँ। चूंकि उनकी यही बात थी कि सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा जानो मुझे। ऐसी बात जब कहते हैं तो जितने वहां पे उनके पक्ष के, पांडवों पक्ष के योद्धा थे, सबके मन में एक उत्साह जगा और सबको ये लगा कि अब मैं इसको जीत लूंगा। और भीम क्या कहते हैं कि तुम तो चलो आगे आगे, पीछे पीछे मैं आ रहा हूं। और किस प्रकार से उनके और सारथी के बीच में बातें होती हैं, अभिमन्यु और उनके सारथी के बीच किस प्रकार की बातें हो, किस प्रकार से सारथी उनको समझाता है, किस प्रकार से अभिमन्यु जवाब देते हैं, उसको सुनिए मैथिली शरण गुप्त के रचित पंक्तियों के माध्यम से। हे शत्रुनाशन, हे शत्रुनाशन आपने यह भार गुरुतर है लिया, हे शत्रुनाशन आपने यह भार गुरुतर है लिया, है द्रोण रण पंडित कठिन है द्रोण रण पंडित कठिन है, व्यूह भेदन की क्रिया, रणविज्ञ यद्यपि आप हैं पर सहज ही सुकुमार हैं, रणविज्ञ यद्यपि आप हैं पर सहज ही सुकुमार हैं, सुख सहित नितपोषित हुए निज वंश प्राणाधार हैं। क्या कह रहा है सारथी कि आप, मैं मानता हूं आप क्या है, रण में विज्ञ हैं, रण के पंडित हैं, लेकिन सामने क्या है, द्रोण हैं जो कि सभी कलाओं से पूर्ण हैं, रण को वो जानते हैं। और आप क्या है, सुकुमार हैं, बालक हैं, छोटे हैं, और आप नित्य क्या हैं, पोषित हैं, बहुत सुकुमारे तरीके से आप अपने वंश के प्राणाधार हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, अब जब ये सारथी की बातें सुन लेते हैं तब अभिमन्यु क्या जवाब देते हैं मित्रों कि सुन सारथी की यह विनय, सुन सारथी की यह विनय, बोला वचन यह वीर्यों, बोला वचन वह वीर्यों, करता घनाघन गरज, करता घनाघन गगन में निर्घोषयत गंभीर ज्यों, करता घनाघन गगन में निर्घोषयत गंभीर ज्यों, हे सारथे हे द्रोण क्या देवेंद्र भी या कर अड़े, हे सारथे द्रोण क्या देवेंद्र भी या कर अड़े। मतलब द्रोण क्या है, देवेंद्र, साक्षात इंद्र भी आ जाए तो भी अड़े। तो क्या कह रहा है, है खेल क्षत्रिय बालकों का, है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े। आगे क्या दे रहे हैं, देखिए किस प्रकार की उपमा दे रहे हैं, कैसे मुझे करना चाहिए। कह रहे हैं श्री राम के है मेध से अपमान अपना मान कर, श्री राम के है मेध से अपमान अपना मान के। जब भगवान श्री रामचंद्र जी अश्वमेध के लिए अश्व छोड़े थे, अश्वमेध यज्ञ के लिए अश्व छोड़े थे, तो उसको अपमान, चूंकि उस पर लिख दिए थे जो इसकी मतलब मेरी दास्ता को स्वीकार करता है तो मुझ में मिल जाए, और जो मुझे मेरी दास्ता को स्वीकार नहीं करता वो मुझसे युद्ध लड़े। तो वहाँ क्या था कि लव और कुश उनके घोड़े को पकड़ लिए थे, दास्ता को स्वीकार नहीं किए थे। तो उसी को वो वहाँ पर क्या दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, उपमा दे रहे हैं। कह रहे हैं श्री राम के है से अपमान अपना मान के, मख अश्व जब लव और कुछ ने जय किया रण ठान के। क्या कह रहे हैं कि मख अश्व जब लव और कुछ ने जय किया रण ठान के, अभिमन्यु खोडस वर्ष का, अभिमन्यु खोडस वर्ष का, फिर क्यों लड़े रिपु से नहीं। वो तो छोटे बालक थे, अभिमन्यु, आपका अभिमन्यु तो 16 वर्ष का है, फिर वो रिपु से, शत्रुओं से क्यों न लड़े। क्या आर्य वीर विपक्ष वैभव देख कर डरते कहीं, क्या ये आर्य जो हैं विपक्ष के वैभव को देख के डरते हैं, ऐसा नहीं है। फिर कहते हैं सुनकर गजों का घोष। अब आगे देखिए, एक उपमा देने के बाद दूसरी उपमा दे रहे हैं अभिमन्यु, किस प्रकार से कवि लिख रहे हैं कि सुनकर गजों का घोष उसको समझ निज अपयस कथा, सुनकर गजों का घोष उसको समझने अपयस कथा, उन पर झपटता सिंह शिशु, उन पर झपटता सिंह शिशु भी रोष कर जब सर्वथा,
क्या कह रहे हैं कि जब गजों के घोष को सुन करके एक शावक, एक सिंह का छोटा बच्चा भी उन पर अपनी अपयश कथा को समझ करके उन पर झपट जाता है, तो हम तो एक 16 वर्षीय बालक हैं, हम इस कौरव सेना को देखकर कैसे पीछे हट सकते हैं। देखिए वीरता क्या है, ये वीर होते हैं, ये वीर क्षत्रिय के दिलों में उद्गार होता है। आगे क्या कह रहे हैं, फिर व्यूह भेदन के लिए अभिमन्यु उद्यत क्यों न हो। फिर व्यूह भेदन के लिए अभिमन्यु उद्यत क्यों न हो। क्या वीर बालक शत्रु की अभिमान सह सकते हैं कहो। क्या वीर बालक शत्रु की अभिमान सह सकते कहो। मैं सत्य कहता हूं सखे, मैं सत्य कहता हूं सखे। अपने सारथी से कह रहे हैं अभिमन्यु जी कि मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, सुकुमार मत मानो मुझे। मैं सुकुमार नहीं, मुझे सुकुमार मत मानो। यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदाम जानो मुझे। यमराज भी अगर सम्मुख आ जाए तो उनसे भी मैं युद्ध लड़ने के लिए प्रस्तुत है, ऐसा जानो मुझे। है और की तो बात क्या, है और की तो बात क्या, गर्व मैं करता नहीं। क्या कह रहे हैं कि मैं गर्व तो करता ही नहीं हूं, अपने बल पौरुष पर गर्व नहीं करता हूं। लेकिन एक बात बता दूं मित्र, सखा अपने सारथी से कह रहे हैं, मामा और निज तात से भी समर में डरता नहीं। अगर मेरे मामा भगवान श्री कृष्ण आ जाएं, जो त्रैलोक्य के क्या है, विजेता हैं, त्रैलोक्य के रचयिता हैं, वो भी मेरे सामने आ जाएं, और जो पांडव के वीर पांडव कहलाते हैं, पांडवों में अग्रणी वीर धनुर्धर कह सकते हैं, विश्व के सबसे बड़े धनुर्धर अर्जुन भी आ जाएं, जो मेरे पिता हैं, उनसे भी मैं समर में डरता नहीं। तो उनके अगर भगवान श्री कृष्ण से बड़ा त्रैलोक्य का कोई योद्धा नहीं और अर्जुन के से बड़ा कोई धनुर्धर नहीं, अगर मैं उनसे नहीं डरता तो सामने खड़े इन वीरों से मैं डरूंगा। ऐसा जोश कह करके कहते हैं कि मामा तथा निजतात से भी समर में डरता नहीं। ऐसे वीर अभिमन्यु थे। फिर मिलते हैं किसी नई सीरीज के साथ मित्रों, तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत।